स्कूल नहीं तो स्कूल नहीं तो स्कूल की समस्या निदान नहीं तो स्कूल की समस्या निदान नहीं तो अतिक्रमण मुक्त नहीं तो अतिक्रमण मुक्त नहीं तो स्कूल की समस्या निदान नहीं तो। अच्छा है सर, जेल भी गए, मार भी खाए हैं, गोला तोड़ दिया पुलिस लोग इस विद्यालय को लेकर विद्यालय के लेकर, फिर भी नहीं निदान हुआ। नहीं हुआ। फिर आया से कहा कि नहीं तुमको जेल में हम कहीं भेज दीजिए भैया, बढ़िया खाना मिलता है, तुम्हें खा नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक विद्यालय क्लियर नहीं हुआ सर। वोट से पहले इस प्रकार का प्रदर्शन क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से? हम लोगों का मांग है कि जब तक नहीं अति होगा तब तक नहीं हम लोग वोट देंगे। क्या मांग? नमस्कार, हमारी मौजूदगी डोभी प्रखंड के नगर परिषद में है और अभी हम केसाफी गांव में है। देखिए हमारे पीछे एक दिखाई दे रहा होगा पोस्टर लेके लोग खड़े हैं, लिखा हुआ है वोट बहिष्कार। तो क्या मांग है और क्यों इन लोग आज वोट बहिष्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं? तो देखिए कितने लोग हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं। चरण में गया जिला में इलेक्शन है, उससे 5 दिन पहले लोग अगर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं तो कुछ न कुछ बड़ी बात है, कुछ न कुछ होने वाला है। तो आइए यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का बहिष्कार क्यों और किस लिए किया जा रहा है, क्या मकसद है आज वोट बहिष्कार करने का और क्यों किया जा रहा है वोट बहिष्कार? हम लोग कई वर्ष से विद्यालय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक। विद्यालय का अपना जमीन नहीं है, विद्यालय सामुदायिक विकास भवन के जमीन पर स्थित है। एक अतिक्रमणकारी है जी वो किसी तरह से केवाला एक करवा लिया है जी, और उसी के आधार पर वह मकान भी बना लिया है। तो क्या अभी यहाँ पे आज तक केसाफी गांव में विद्यालय, सरकारी विद्यालय नहीं है? 1960 से है। 1960 से लेकर अभी तक कोई विद्यालय नहीं है? 1960 से विद्यालय है, तो 1960 से विद्यालय है, सामुदायिक विकास भवन के जमीन पर है। अच्छा। और इसी जमीन को एक अर्जुन प्रसाद 18 डिसमिल केवाला करवा लिए हैं किसी अवैध व्यक्ति से, जी मकान भी बना लिए हैं। जी, विद्यालय का अपना जमीन नहीं है और विद्यालय के विकास के लिए राशि आता है तो अर्जुन प्रसाद विरोध कर देते हैं। ये अर्जुन प्रसाद हैं कौन? अर्जुन प्रसाद ग्रामीण है। तो उनको विद्यालय का विरोध करने का या विद्यालय का राशि जो आता है अगर उसमें वो दखल अंदाज करते हैं तो क्या मकसद है उनको इस प्रकार का दखल अंदाजी? उनका मकसद है कि विद्यालय का अपना जमीन नहीं है, सामुदायिक विकास भवन के जमीन पर है और बिल्डिंग नहीं बनेगा तो छोटा बिल्डिंग पड़ जाएगा, बच्चे ज्यादा पड़ जाएंगे तो विद्यालय दूसरे चल जाएगा और बाकी पूरे जमीन मेरा हो जाए। मतलब जमीन हड़पने के मकसद से वहां पे विद्यालय बनाया नहीं दिया जा रहा है, बनाने नहीं दिया जा रहा है अर्जुन प्रसाद के द्वारा। क्या इस प्रकार का अगर विवाद है तो इसका लिखित आवेदन आप लोग प्रशासन पदाधिकारी को अभी तक देने का काम किए हैं आप लोग? इसका लिखित प्रशासन के पास मैंने हजारों बार, एक बार नहीं, मेरे पास एक झोला हो गया है, देख लीजिए। डीएम से लेकर सीएम तक हम लोग 4 गाड़ी 2 गाड़ी से बार बार गए हैं, आवेदन दिया कि ठीक है 18 डिसमिल के वाला करा लिया है जी, उस पर वो कोट किए हुए हैं जी, बाकी बचता है 34 डिसमिल 52 डिसमिल जमीन है सामुदायिक विकास भवन का। जी, 52 डिसमिल जमीन में जो 34 डिसमिल जमीन है उसको आप विद्यालय के नाम पर हस्तांतरण कर दीजिए ताकि विद्यालय का काम बाधित नहीं हो, विद्यालय के विकास बाधित नहीं हो। जो बच्चे आज धूप में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे गर्मी में बाहर में तपते हैं, जो बच्चे बरसात में भींग भींग कर पढ़ते हैं, जो बच्चे ठंड में सिकुड़ कर बाहर में बैठ कर पढ़ते हैं, ऐसा विद्यालय होनी चाहिए? नहीं। बाथरूम तक नहीं है, बाउंड्री तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मध्य विद्यालय है। 8 साल के 16 साल 14 साल के बच्चियां का जब पेशाब लगता है सर, पैखाना लगता है, क्या दर्द होता होगा, कैसे वो निपटती होगी? तो क्या लगता है अभी तक यहाँ पे कोई किसी प्रकार के सरकारी पदाधिकारी जांच के लिए आज तक नहीं पहुंचे हैं और जांच विद्यालय का नहीं हुआ है? ऐसा है सर कि जब डीएम के पास हम लिखी देते हैं तो डीएम अग्रसारित करते हैं सीओ को, और वो आदमी जीवन भर सीओ और कर्मचारी का चमचा रहा। सीओ एक लाइन में लिख के भेज दिया है डीएम को जी,
कि उस जमीन पर विवादित कोर्ट में केस चल रहा है। हमने कहा 18 डिसमिल पर केस चल रहा है, 34 डिसमिल को तो आप हस्तांतरण कर सकते हैं ना। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि इस जमीन के हस्तक्षेप में कहीं न कहीं आपके प्रखंड के सीओ का भी हाथ है? सीओ को और एसडीओ को भी हाथ है। एसडीओ लिखित दिया है हमको। एसडीओ के पास जब गए लोक अदालत में, तो एसडीओ उस समय लोक अदालत का जज था। अभी जो मनीष कुमार है, या शायद क्या नाम है, एसडीएम मनीष कुमार है, ये लिखे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में आप अच्छा वकील रख के और आप केस लड़िए। क्या यही इसका निर्णय था एसडीएम का? तो हम लोग लाचार होके क्या करें? अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ दें? अपने बच्चे को अनपढ़ रखें? विद्यालय को हटवा दें? कल हो के हमारा बच्चा हमको जीने देगा, हमको बढ़िया कहेगा, हमको तोहफा देगा, इन सारे गार्जियनों को क्या करेगा? तो इलेक्शन के लास्ट समय है, आज लगभग 4 तारीख हो गया। आज से 7 दिन बाद इलेक्शन है बिहार का द्वितीय चरण का, और से 7 दिन पहले इतना विराट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांग रहेगी आपको सरकार से कि इसको पुष्टि किया जाए? जितना जल्दी हो, अगर सरकार 34 डिसमिल जमीन को विद्यालय के नाम पर हस्तांतरण कर देती है, हम लोग वोट देंगे, अन्यथा वोट नहीं देंगे। क्या मांग रहेगा भैया? अभी स्कूल है तो स्कूल के तो मांग होना चाहिए, बच्चा के सबके पढ़ना है। खाली वोट 5 साल पे आने के बाद खाली वोट देने से नहीं ना होगा। मांग रहेगा आप लोग का? जब तक स्कूल का अपना हस्तांतरण न हो अपना जमीन, तब तक वोट नहीं। बात सही है, पर लड़का जाएगा कहाँ पढ़े? केसापी छोड़कर जो भी जाएगा है, तीन गो रूम में हम लोग का स्कूल मांगे, स्कूल नहीं रहा तो वोट नहीं मिलेगा। वोट से पहले इस प्रकार का प्रदर्शन क्या मांग रहेगी आपको सरकार से? हम लोगों का मांग है कि जब तक नहीं अथी होगा तब तक नहीं हम लोग वोट देंगे। क्या मांग रहेगा? विद्यालय के लिए जमीन? विद्यालय का जमीन नाम नहीं होगा तब तक वोट नहीं देंगे। आंदोलन किए हैं, सरकार नहीं सुन रहा है। 55 साल का वृद्ध व्यक्ति को भी बोलने में आंख से आंसू आ जा रहा है, और प्रशासन चुप्पी साधे बैठी है। तो कहीं न कहीं इससे साबित होता है कि हमारा कर्मचारी भी लगते हैं कि छंद भर के रुपये में बिक चुके हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार का घटना नहीं होता तो इस वृद्ध व्यक्ति के आंख आज जो नमी हुआ है, इस प्रकार का आंख नम नहीं होता। देखिए किस प्रकार सा आंख से, देखिए आंख आंसू आ रहा है। धाराएं भरी क्यों? अपने बच्चे को हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद भी इस प्रकार का शासन न्याय नहीं मिलता है गरीब लोगों को। आज वोट के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वोट को बहिष्कार करना पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है? लोगों के पास बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, सही से पढ़ने के लिए वहां पे बैठने की जगह नहीं है, और जो जगह जमीन है तो वो किसी बाहुबली के हाथ में है, और वो जमीन कब्जा किया हुआ है। वो विद्यालय को लेकर नहीं छूट रहा है। तमाम शिकायत इनका बोलना था कि हमने बहुत शिकायत किए, कोर्ट प्रेशर से लेकर छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक के भी किए, लेकिन उसका अभी तक कोई सुझाव नहीं हुआ है। आइए देखिए यहाँ पे चचा है, इनसे भी जानेंगे क्या कहना। चचा है सर, जेल भी गए, मार भी खाए हैं, गोड़ा तोड़ दिया पुलिस लोग इस विद्यालय को लेकर, विद्यालय के लेकर, फिर भी नहीं निदान हुआ। नहीं हुआ। फिर नया से कहा कि नहीं तुमको जेल में हम कहीं भेज दीजिए भैया, बढ़िया खाना मिलता है, तुम्हें खा नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तक विद्यालय नहीं हुआ सर। शब्द कम पड़ जाएगा बोलने के लिए जब एक वृद्ध व्यक्ति का आंख में आंसू नमता है, तो एक पत्रकार भी चुप्पी साध लेता है, उसका जुबान बंद हो जाता है। जब एक बाप दाखिल, दादा दाखिल, इस प्रकार के उम्र दराज व्यक्ति के आंख में आंसू आता है, तो इंसान बोलने से भी मजबूर हो जाता है। क्या मांग रहेगा बाबा प्रशासन से? अगर नहीं इस बार मांग करती है तो क्या इस बार वोट आप लोग नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे सर। मांग रहेगा कि विद्यालय का जमीन को क्लियर किया जाए। हाँ, क्लियर किया जाए, उसके बाद ही आप लोग वोट करेंगे। हाँ, वोट करेंगे। हाँ जी, ये लड़ाई जो है बहुत पुरानी है। 1983 में हम लोग मार खाए, जेल गए, आज तक इसका कोई निदान नहीं हुआ है। मांग रहेगा क्या? मांग है कि जब तक स्कूल का जमीन 52 डिसमिल छोड़ नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे नहीं। सरकारी जमीन है उसको किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। 34 डिसमिल जो बच रहा है, कम से कम उसको विद्यालय के नाम पर करना चाहिए सरकार को। देखिए, विद्यालय के नाम पे तो जमीन ट्रांसफर ही करना चाहिए। वोट का बहिष्कार अभी हम लोग इसलिए कर रहे हैं
कि प्रथम मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा का अधिकार, और जब तक हमारा मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार नहीं पूरा होगा तो हम दूसरा मौलिक अधिकार वोट का अधिकार क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। हमारा मौलिक अधिकार है, हम वोट नहीं करेंगे। स्कूल का जब तक जगह मतलब क्लियर नहीं होता जब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या कहना चाहिएगा चाची आप लोग? हम लोग यही कहना चाहते हैं सर कि हम लोग बहुत घिघियाए, बहुत गिड़गिड़ाए, सबके पास गए, अब कोई नहीं सुना, न सरकार सुना, न पुलिस प्रशासन सुना, न डीएम सुना, न सीओ सुना। अब हम लोग का सही वक्त आ गए हैं कि जब सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग जनता भी नहीं सुनेंगे। सरकार के वोट बहिष्कार होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। जला हमारे विद्यालय नहीं, जला हमारे बच्चा के भविष्य नहीं, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। जला हमारे बच्चा पढ़े नहीं करेगा तो सरकार के रक्षा कौन करेगा? होम गार्ड बन के कौन घूरेगा सरकार के पाछे? आज लोग पढ़ लिख लेता है तो ना राइफल लेके घूरता है कि नहीं हम सरकार के रक्षा करेंगे। हमारे बच्चे पढ़वे नहीं करेंगे तो जो सीएम वीडियो बना उसको रक्षा कौन करेगा? हमारे बच्चा नहीं करता है, बड़ा के थोड़ा बाल बच्चा करता है, गरीबे के बाल बच्चा रक्षा कर रहा है। इसलिए कि जब तक के सापी ने विद्यालय नहीं तो वोट नहीं। हम लोग बहुत सबके चक्कर काट लिए, अब हम लोग के चक्कर काटना जरूरत नहीं। हम लोग का सही समय आ गया, सही वक्त आ गया है, अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम वोट बहिष्कार करते हैं। हम लोग का यही कहना है, हम लोग सीईओ के पास गए, बीडीओ के पास गए, फिर जिलाधिकारी के पास गए, डीएम के पास गए, एकदम फेस पर फेस हम लोग बात किए। गए हम लोग फेस पर फेस बात किए और बोले कि हम लोग मुसहर जाते हैं, हम लोग भुइयाँ जाते हैं। सब तो बड़ा बड़ा बच्चा के तो पढ़ के आज हुआ पढ़ेगा, कल उसको बच्चा हुआ पढ़ेगा, हमको बच्चा कहाँ पढ़ेगा? तो बोला कि आप कौन सा जाति से थे? हम लोग बोले कि हम लोग मांझी जाती हैं। तो बोला कि ठीक है, सही ये काम है ना, से हो जाएगा। आप चाहे तो डीएम ऑफिसर आप कहीं भी लगा सकता है, उसलिए हमको कोई मतलब नहीं है। वो बोला कि अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। वो फोन भी लगाया, चाहे सच भी लगाता है चाहे झूठ भी लगाता है, फोन भी किया तो बोला कि हाँ जाए जाए हो जाएगा का। हम लोग आज से नहीं सब चक्कर काट रहे हैं, ठीक है? हम लोग काटते काटते हम लोग बहुत आते ही हो गए। बड़ा बड़ा के बच्चा लोग जहाँ तहाँ पढ़ने लगा, हम लोग के बच्चा कहाँ पढ़ा? जब तक हम लोग के विद्यालय नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देगा। आज विद्यालय कर देगा तो हम लोग बिहान खुशी खुशी हम लोग वोट कर देंगे। देखिए, आप सुन रहे थे तमाम लोगों का रिपोर्ट, तमाम लोगों की बातें कि जब तक विद्यालय नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे। चाचा, हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस यानी की बात को लेकर, इस विद्यालय को जमीन को लेकर आपके पास क्षेत्र के कोई भी नेता, प्रतिपक्ष पक्ष के नेता हो या विपक्ष के जितने भी पार्टी के नेता हैं, कोई नेता आपसे संपर्क किए हैं? करीब 2 साल से लड़ रहे हैं हम, आज तक कोई नहीं संपर्क किया है। वोट लेने के लिए कितने नेता आपके पास आए? अभी तक तो सब फोन किया लेकिन सबको कह दिया कि वोट बहिष्कार है, आप लोग को वोट देना या पाप है। कितने नेता लोग आप लोग जूता का माला पहनाए अभी तक? अभी तक तो पहनाए नहीं है, लेकिन जूता का माला तैयार है, आवे यहाँ और जूता का माला पहन के लौट के जाएं। देखिए, लोगों का कहना है कि जब तक हमारी स्कूल का जमीन का मामला क्लियर नहीं होता हम वोट का बहिष्कार करेंगे। और ये 100 में 100% सच है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर इस बच्चे को शिक्षा ही नहीं पिएगा तो उसको पता क्या होगा कि संविधान क्या होता है। अगर वो शिक्षित होगा नहीं तो उसको पता चलेगा कि वोट देने का मौलिक अधिकार क्या होता है। अगर उसके पास शिक्षा है ही नहीं तो उसको पता क्या चलेगा कि दिन दुनिया क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे से अगर शिक्षा छीना जा रहा है तो उससे लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस मामले का तहकीकात जल्द से जल्द किया जाए, जांच करके इन तमाम लोगों का बात को सुना जाए और इन्हें न्याय दिलाने का काम किया जाए। जय हिंद, जय बिहार।